वो हाथ मत लगा। हे! हे! छोड़ूंगा नहीं तुझे। हे! बेटा अक्षय, अक्षय, अक्षय। अक्षय, अक्षय। तुम्हें पहले ही बताया था कि मेघना का नाम अपने दिमाग में भी मत लाना, और तेरे बेटे ने उसे टच किया। मार डालो उसको। फोन आया है। हेलो। हे ऑफिसर, मेरी बात सुनो। हेलो, कौन है? कौन बात कर रहा है? कोई भी हो, पहले मेरी बात सुनो, नहीं तो मर जाओगे। कैसे भी कल का टेंडर नीलकंठ जी को मिलना चाहिए, नहीं तो समझा ना। ऐसा फोन कॉल मुझे बहुत आते हैं। तुम्हारे जैसे लोग ऐसे ही फोन करते हैं। फोन रखो। फोन रख रहे। दोबारा फोन मत करना। दोबारा फोन किया तो तुम्हारे बॉस को भी जेल में डाल दूंगा। काट फोन। कौन था फोन पे? क्या रे नीलकंठ, तुझे पागल दिखाई दे रहा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ले लिया? वो कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिला है सर। क्या मिला तुझे? लाखों का कॉन्ट्रैक्ट मुझे देकर करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया। इसमें मेरी क्या गलती है सर? उन्होंने अच्छा काम किया, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सर। कम कोट किया क्या? इंफॉर्मेशन तूने ही दिया होगा उनको। मुझे मत मारो सर, प्लीज सर। क्या रे, तुम लोगों की बीवी और बच्चे नहीं है क्या? सर, अगर इतना डर है तेरे अंदर तो क्यों बोला था कि हमारे बंदों को जेल में बंद करवाएगा? गलती हो गया सर, गलती हो गया सर, मुझे माफ कर दो सर। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? माफ कर दो सर। क्या तुझे माफ कर देने से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा क्या? हाँ? इसको जला के वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल दो। इसकी जगह अब जो भी आएगा उसको ये याद रहना चाहिए। चलना, जूनियर्स की रैगिंग करते हैं। ए चलना, आज मेघना के बैच वालों की क्लास लगाते हैं। ए यहाँ आओ तुम लोग। तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत।
नाइस नेम। आप लोग रैगिंग करोगे सोच कर डर लग रहा है। नो रैगिंग, ओनली हगिंग। हगिंग फिर ओके। किसको हक करूं? हेलो, किसको? वेट वेट, वहाँ देखो उस लड़की को। ये रोज लेकर आंखें बंद करके उसको हक करके ये रोज दे दो बस। रैगिंग फिल्मों में जैसा देखा था, सोचा था सीरियस होगा मैडम। ये रोज रोमांटिक अच्छा है मैडम। अग्नि प्लीज। ये चीज लड़कियों को बहुत पसंद होता है और हैंड्स लड़कियों को मुआ। मैडम जहाँ जहाँ टच करी फीलिंग हो रहा लो है। मेरे पास। फीलिंग बहुत अच्छी है मैडम। इंटेंशन है मैडम, प्लीज। छी, ये अरे, लड़की नहीं, ये तो गे है। अरे किधर जा रहा है? ए, कहाँ जा रहे हो? लड़का है लेकिन टेस्ट नहीं है, वेस्ट। अंजी, अरे बाप रे, छी, अरे भाग बाप। गया। ये भी वेस्ट है। ए, तू इसे भी नहीं छोड़ेगी क्या? हाइट में क्या है, बस लड़का होना चाहिए। ये किसी को नहीं छोड़ेगी। प्रभास जैसा हैंडसम है, देखकर काट खाने का जी कर रहा है। ए, रुको, तुम्हारी आईडी दिखाओ। दिखाऊंगा तो डर जाओगी। हम कौन है पता चलेगा तो तुम डर जाओगे। कौन हो? मेघना, मेघना की फ्रेंड है। वो कौन है? ऊपर से आई है क्या? ए रुको, मेघना एक बिजली है। वो बिजली है तो मैं करंट हूँ। ए, तुम ज्यादा मत बोलो। ए, तुम लोग रुको। हे, फाइनल ईयर में फेल होकर बैकलॉग्स के लिए बैग उठा के आए हो। सेल्फ डिटेल्स बताओ। ए, जिसे रुको ना, तुम्हारे सेल्फ डिटेल्स बताओ। मेरा नाम विनय है, बेसिकली फाइनल ईयर, बट इस कॉलेज में फ्रेशर हूँ। अब बेबी फ्रेश है। ए, तू रुकना। ठीक है, तुम बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तरह ही प्रीवियस कॉलेज में रैगिंग कर रहे थे तो उसका मर्डर कर दिया था। फिर इस कॉलेज से मुझे निकाल दिया गया। यहाँ थोड़ा ज्यादा पैसा देकर कॉलेज ज्वाइन हुआ हूँ। सॉरी 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 सॉरी। ला ला ला। बड़ा डेंजरस है ये। पास मत आना, मार दूंगा इसको। ए, छोड़ दो उसे। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इसकी गर्दन काट दूंगा। पीछे रहो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मार दूंगा इसको, मार दूंगा। लेके जाओ इन्हें सर। छोड़ूंगा नहीं तुझे, देखता हूँ बेटा। कांग्रेस, न्यू एडमिशन। यस सर, विनय। वेरी गुड विनय। लेकिन ऐसे लोगों को सर कॉलेज में कौन आने देता है? ये लोग कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट हैं। ड्रग्स के वजह से इन लोग ऐसे हो गए। गो 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 गो, ऑल ऑफ यू गो टू योर क्लासरूम्स। गो ए, गो। चल। हाय, आई एम शर्मन फ्रॉम नसीपट्टनम। विनय। ओह, इन लोगों को मैं ही पुलिस के हवाले करने वाला था, लेकिन वो चांस तुम्हें मिल गया। ये लकी चांस नहीं है ब्रो, गट्स है। गट्स मैक्स डिफरेंस। 1 मिनट ब्रो, हाँ। दिस आर माय फ्रेंड रमेश, Hi. सुरेश, हेलो एंड राहुल। Hi. हाय, कम ऑन ब्रो। कॉफी। मैडम जी आ रही हूँ। मैडम जी कॉफी। मंगी, आ रही हूँ मैडम। मंगी, कितनी देर कर रही हो? आ रही हूँ मैडम। ये लीजिए मैडम। नमस्ते सर।
चले गए सब, सबके अलग अलग रास्ते हैं और कब रात में आएंगे ये तो कोई भी नहीं जानता। इनका बिजी 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 लाइफ। हाय हाय मेघना। हाय मेघना। विनय, वो देख बिजली मेघना। वो बिजली है तो हम भी कम नहीं है। मेरी आवाज सुन के डर जाएगी, देख लेना। गुड मॉर्निंग मेघना। गुड मॉर्निंग। मैगी हम क्या हुआ? ए तुम क्यों भड़क रही हो? मैं तो सेल्फी मांग रहा हूँ। सेल्फी क्या? ओके। सेल्फी। कितना छोटा है। मैगी। क्या हुआ? हम्म क्या? हम्म ओके। हम्म ओके ना? थैंक यू मैगी। ओके। नीचे उतारो। मैगी ने सेल्फी दे दी, मैगी ने सेल्फी दे दी। ये देखा ना। हाँ ना, देखना कितना अच्छा है। हाँ, सही सही कह रही कहा। हो। गुड मॉर्निंग मैम। ये बढ़िया। गुड मॉर्निंग। एक इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या? नेक्स्ट मंथ मिस इंडिया कंपटीशन होने वाला है। सो व्हाट? अगर उसमें पार्टिसिपेट किया तो आप ही जीतोगे मैडम। क्रेजी गाय। सच मिस में। इंडिया क्या है मैडम, आप तो मिस वर्ल्ड भी बन सकती हो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैडम। मैं तो एक बात भूल गया, आपका और समंता का फोटो फेसबुक पे अपलोड किया। 1 घंटे में आपको 10,000 लाइक मिला और समंता की फोटो को 1,000 लाइक मिला। आपकी खूबसूरती का कमाल है मैडम। थैंक यू। ये लो। थैंक यू मैम। चलो चलो चलो। नॉटी गाइस। ये मिस इंडिया है क्या? वैसी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। आगे क्या होगा वो भी देख लेना। ठीक है यार, देखते हैं। नमस्ते रमेश चंद्र प्रसाद जी। टेंडर भरने जा रहे हैं क्या? अब तक ये तीसरा टेंडर है। ये टेंडर मैंने लिया है। रघुराम और मेघना ओजी ग्रुप कंपनी नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए जा रहे हो क्या? जाओ जाओ जाओ। वो कवर दो। सर 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 चलो। कुछ नहीं बदला है। नो चेंज। बस बस। विनय, हाउ इज द डे? या गुड डैड। खाओ। जॉब तो कर ही रहे हो, अब शादी भी कर लो। तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ। दादाजी, मेरी शादी के बारे में अभी क्यों? पहले पवनी की शादी हो जाने दो, फिर मेरी शादी के बारे में सोचेंगे। हाँ हाँ, परिवार के बारे में सोच रहे हो। क्या बात है विनय, तुमने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया है? क्या रे, सच है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पापा, जस्ट जा रहा हूँ। एक ही बात तो है। ए, तू चुप करना। एक अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ पापा। ओह गुड। बस बस। हे, फोन तो उठा। इंटरव्यू के लिए गया था, वहीं से कॉल आया होगा। हेलो सर, बोलिए सर। क्या जॉब मिल गया? क्या जॉब मिल गया है पापा? हाँ सर। कुछ नहीं यार, मेरे मम्मी और पापा फिर से पूछ रहे थे कॉलेज में ज्वाइन हुआ है क्या, इसलिए ये सब करना पड़ा। फिर से ये कॉलेज का क्या चक्कर है? मैं बाद में बताऊंगा। तू अभी कहाँ है? मैं कहाँ रहूंगा, घर में ही हूँ। 2 मिनट में आता हूँ, वहीं रुक। हाँ ठीक है।
इस टाइम कहाँ जा रहा है यार? चल बताता हूँ यार, बोल दे यार, टेंशन हो रहा है। देखेगा ना। ये कहाँ लेकर आया है? ये किसका घर है? यहाँ क्यों लाया है यार? ये घर किसका है पता है? पता है, पता है क्या किसका है? घर के ओनर का है। ओ अच्छा। अरे चप्पल से मारूंगा। आधी रात में बुला के अभी रोड पे क्या कर रहा है ये? कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम चला रहा है क्या? इस घर में ही है रे कॉलेज का मैटर, इसीलिए कॉलेज ज्वाइन तू किया। शर्मा मत, मुझे मारने को मन कर रहा है। यार उस लड़की को यहीं देखा था मैंने। मुझे नहीं सुननी है तेरी बकवास स्टोरी। ए, सॉरी, ठीक है, भड़क मत, स्टोरी बता। हेलो। ए विनय, 10,000 से लाख रुपए सैलरी के लिए ट्राई कर रहे हो ना? क्या हुआ यार जॉब का? अभी सीईओ से मिलकर आया हूँ। लेकिन कंपटीशन बहुत हैवी है यार। जॉब मिली तो लकी समझना। ठीक है, वो सब छोड़, चल आजा दारू पीते हैं। चल जल्दी आजा। सुबह सुबह दारू, बेवड़े कहीं के। चल अभी फोन रख। इसको कब क्या बात करनी है पता ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। इफ यू डोंट माइंड अपना फोन दे सकते हैं? मेरे फ्रेंड को अर्जेंट कॉल करना है। थैंक यू। हेलो दिव्या। थैंक यू। हेलो। थैंक यू। हेलो। हेलो, विनय जी बोल रहे हैं क्या? जॉब में आपका सिलेक्शन हो गया है। कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक। क्या होगा उसके बारे में इंक्वायरी करके कॉलेज में ज्वाइन होकर इतनी रात को मुझे यहाँ पे सता रहे हो? ए, बकवास बंद कर। अच्छा अच्छा। ए, तेरा ससुर लग रहा है, देख लेगा तो तेरी हड्डियां तोड़ देगा। 5 मिनट रुक यार। अरे लगता है तेरी सासू माँ होगी। लेकिन वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अरे यहाँ तू क्या सुबह में आया है क्या जो तेरे लिए वो बाहर आएगी? वो लड़की घर में है कि नहीं ये भी तुझे नहीं पता है। चला जा। जिस काम के लिए आया था हे। वो काम हो गया, चला जा। क्यों आया था यहाँ? अरे बोलना। ए, 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 रुक 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 रुक। ए, चल। ए, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, पता नहीं तेरे को? हे, तेरे चेहरे से तो कोई लड़की पटने वाली नहीं है, फिर भी तू ट्राई कर रहा है। उसी तरह सिगरेट पी पी के कैंसर होने तक और तुम्हारे बाल गिरने तक। जानते हो सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है ये? ऐसा हुआ तो लड़की नहीं पटने वाली। तुम लोग ऐसे ही हंसते रहो। बिना बिगनी के लड़की को पकड़ूंगा तभी तुम लोग को प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऐसा क्या? ऐसा वैसा नहीं, ये बाल वाला रिंग ही काफी है पागल करके मेरे पीछे सारे लड़कियों को घुमाने के लिए। अरे सपने देखना ठीक है यार,
लेकिन जैसी तुम्हारी सोच है उससे ये लगता है कि शादी होने की अगली सुबह बच्चा पैदा हो जाएगा। ऐसी बकवास बंद करो यार। चलो अभी कैंटीन चलते हैं। चलो आ जाओ। ऐसा नहीं है विनय, वो क्या है कि तू कुछ और लेगा तो क्या? बहुत भूख लग रही है। कोई कॉफी ऑर्डर करते अच्छा हैं। से खाएंगे आज, हाँ? खाना लेके आना। बैठे हम लोग हाँ, कुछ चटपटा भी लेके तरफ आना। चलते हैं। हाँ चलो आ जाओ, बैठ सैंडविच जाओ। ऑर्डर करते हैं। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सेम कॉलेज है ना, देखने का चांस बहुत ज्यादा होता है। यही देखा होगा। नो नो, समथिंग इज रॉन्ग। कॉलेज में नहीं, तुम्हें कहीं बाहर देखा है। कहाँ देखा? ओके फाइन, तुम्हें देखा है ये तो कंफर्म है। आपने मुझे देखा, ये कैसे पता चलेगा? वो उसके साथ क्या बात पता कर नहीं रही मुझे। है? रुक मैं पूछती हूँ। तू उसके साथ इतना क्या बात कर रही थी? जानती है क्या उसको तू? नहीं यार, पर मैंने उसको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा कहाँ। अरे इतना क्लोज था क्या? वो चांस मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता। ए जी रुको, ऐसे क्या सोचते रहते हो? चुप रहो। कल हम लोगों ने उसके साथ रैगिंग की, आज उसने हम लोगों के साथ रैगिंग कर ली। अल्लू अर्जुन जैसा दिखता है ना, लेकिन वो प्रकाश राज के जैसा है। उस दिन वेंकट और उसके फ्रेंड्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था उसने। ए ब्रो, फोन उठा, बात करो। बोल ना यार। क्या रे, किधर है? कॉलेज में कॉलेज में? और जॉब? जॉब मैनेज कर रहा हूँ यार। मैनेज कैसे कर रहा है भाई? इसमें क्या है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, बोर हो रहा हूँ, फिल्म देखने चलते हैं। गेट पे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जा। ठीक है, आ रहा हूँ। ए, कहाँ जा रहे हो? सिनेमा देखने। और हम लोग? सब लोग? फिर हम सब लोग क्लास में जाके पढ़ाई करो रे, शाम को मिलते हैं। ए, इसके ओवर एक्शन के लिए ये रिएक्शन तो देना होगा। हेलो, क्या रे, कहाँ रह गया तू? आ रहा हूँ यार। चल फोन रख। ए, मेरा फोन। ए रुक। ए, तेरी तो रुक रुक। ए, मोबाइल दे। ए रुक रुक। ए, चल मोबाइल दे। नहीं दूंगा, ए, नहीं देना। दूंगा, तू जा। हाँ, माँ को फोन करना है। हाँ, अगर पैसा दो तो फोन खरीदोगे ना? हाँ? पैसा दोगे क्या? हाँ? दो दो। हाँ? हाँ। ये लो, पैसे दिया ना, अब फोन खरीदूंगा। हाँ, फोन खरीद के माँ से बात करूंगा। माँ, तुम जाओ, तुम जाओ। हाँ? जा। नमस्ते सर। कैसे भी करके इसे मार दो। इसके मरने से ही रमेश चंद्र प्रसाद को मेरा दुख समझ में आएगा। तुम मारो या किसी और से मरवाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मारना होगा, समझ गया? आखिर वो मेघना को क्यों मारना चाहता है? कौन है वो? अरे वो कोई पागल होगा। पहले ये बियर पियो। यार मैं यहाँ टेंशन में हूँ और ये तेरी बियर की प्रॉब्लम। ऐसा क्या? बियर से प्रॉब्लम है? ये कब से हुआ? मुंह बंद करके पी ले। हाँ, यस। ये फोटो जिसने भी लिया है ना, वो मेघना का ड्राइवर है, लेकिन जिसने दिया है वो। उस ड्राइवर को 4 मारेंगे, वो खुद ही बता देगा। यस। क्या भाई, एग्जाम में आंसर लिखने की बजाय शांत बैठोगे तो फेल हो जाओगे। लाइब्रेरी में तो शांत नहीं बैठते, फिर यहाँ क्यों शांत बैठे हो? हे, बोलना। क्या है, हर साल फ्रेशर डे कितने धूमधाम से मनाते थे, लेकिन क्या? क्या बात है, सब लोग एक साथ अंदर आए हो? ओह, फीस पे करने के लिए आए हो? नहीं सर, फ्रेशर डे फंक्शन के लिए पूछने के लिए आए सर। एक्चुअली मैनेजमेंट बहुत लॉस में है। कुछ लोग फीस पे नहीं किए हैं, इसलिए फ्रेशर्स डे सेलिब्रेट करना नहीं हो पाएगा। नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। प्लीज सर, प्लीज। सर, फ्रेशर डे फंक्शन होगा पवन कल्याण के फिल्म रिलीज की तरह। बहुत लोग आएंगे सर। हाँ सर, फ्रेशर्स को देखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे सर।
नो 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 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट के पास फंड है ही नहीं। एक काम करो, फंड खुद ही कलेक्ट कर लो और बाहुबली की तरह 100 डेज फिल्म के फंक्शन जैसा सेलिब्रेट करके मजे करो। फिर आप सोने आएंगे क्या? कौन बोला ये? नो आर्गुमेंट, गेट आउट। आप लोगों को कब से बोल रहा हूँ, यहाँ से जाओ, आउट, गेट आउट, प्लीज गो आउट। ओह, ऐसा बोला क्या? हाँ चलो ना। यार मेरा लेवल तो जानते ही हो ना तुम, तो ऐसे चीफ प्रिंसिपल से क्या पूछना? क्या है इन लोगों का रे? बोल कितना चाहिए? 5 से 6 लाख चाहिए रे। मच्छर है। पर पैसे कहाँ से आएंगे यार? ओह, बस इतना ही? इतने ही? मैं दे दूंगा। ओके। गट्स बोले तो यही है रे। किसी को मत छोड़ना, सीनियर हो या जूनियर सबको पार्टी में बुलाना, कोई भी ना छूटे। अब मुझे हाय हाय बोलने की जरूरत नहीं है। अब चेकबुक में मेरा साइन ही सबको हाय हाय बोलेगा। सब लोग एंजॉय करेंगे। ओके डन। मैं क्या? मुझे कुछ बोली? क्या है ये सब? कुछ नहीं मेघना, प्रिंसिपल ने बोला है फ्रेशर डे फंक्शन तुम लोग खुद के पैसे से ही देख लो। So what? अब मेरे फ्रेंड ही सारा पैसा देगा। सॉरी भूल गया, आप सबको पार्टिसिपेट के लिए विनय ही बुलाएगा। चलेगा ना? वो बुलाएगा और हम आ जाएंगे? नो वे, इसका सारा खर्चा मैं दूंगी। उसके साथ आप सब लोग आकर पार्टिसिपेट करो। ये पकड़ो। जितना चाहिए लिख लो इसमें। ये तो मेघना का जादू है। थैंक यू। तुमने कमाल कर दिया मेघना। है गोविंद, मैं ही हूँ। तुझे पता है मेरी पोती मेघना का कॉलेज में फ्रेशर डे फंक्शन है? तू जानता है ना? लेकिन बहुत लेट हो गया है। पता नहीं उन लोगों को कार वार मिला होगा कि नहीं। तुम एक काम करो, अर्जेंट मेरी गाड़ी लेके जाओ और उन बच्चियों को लेके आ जाओ। डियर स्टूडेंट, इस साल कॉलेज मैनेजमेंट फ्रेशर्स डे फंक्शन को सेलिब्रेट करना है कि नहीं करना है ये सोच रहे थे, लेकिन बिना सोचे समझे विनय ने इस फंक्शन को बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया है। तो हमारे कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से मिस्टर विनय को मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू विनय। मिस्टर विनय, थैंक यू वंस अगेन। मेघना देखो ना। अगेन स्विच ऑफ। छे, इडियट। इसको काम से निकालना पड़ेगा। इसको बाबा। और कौन? वो इडियट गोविंद। क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कब से फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन ही स्विच ऑफ है। सोया होगा, रात में लेट आया होगा। लेट क्यों? रात को कॉलेज में मेघना का फंक्शन था। देर रात तक वो नहीं आई। मुझे लगा उसका कार खराब हो गया, इसलिए मैंने गोविंद को कार लेके भेजा लाने के लिए। वो वहाँ आया था? मेरे लिए तो कोई भी नहीं आया, मैं अकेली ही आई थी। मालती, मिनिस्टर जी आ गए हैं क्या? रुको, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ जी, मिनिस्टर साहब आ गए हैं। मुझे देर हो रही है, मैं चल रही हूँ। छी, गो टू हेल। मिनिस्टर और उसकी मीटिंग। मैडम जी, सर नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाइए। ठीक है चलो। हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सच तो बताना ही पड़ेगा तुमको। असल में कौन है वो जो मेघना को मारना चाहता है? तुम जिस घर में काम करते हो उसी घर की लड़की को क्यों मारना चाहते हो? बोल बोल। ओह, गुस्सा आ रहा है? पैसों के लिए किया क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी गर्दन को भी काट दी जाए तो सच नहीं बताएगा। अभी टाइम 2 बज गया है और 2 घंटे में तुम्हारी बेटी कॉलेज से बाहर आ जाएगी, लेकिन घर नहीं जाएगी। खुद की बेटी पाए तो डर गया और दूसरों की बेटी का? तुम्हारी बेटी घर नहीं आएगी ये सोचकर बहुत गुस्सा हो रहे हो, और जो तुम्हें खाना देता है उसको मारोगे? बोल 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 बोल। मारेगा? बताता हूँ। कुछ साल पहले रमेश चंद्र के पास
नीलकंठ काम क्या करता था, वो जहां भी साइन करने को बोलता था रमेश चंद्र वहां साइन कर देता था। उस पर इतना यकीन करता था कि रमेश चंद्र जहां भी जाता था नीलकंठ को अपने साथ लेकर जाता था। मेघना एस्टेट स्टार्ट करके, ईमानदारी से व्यापार करके, बहुत फायदा कमा के, लोगों के लिए अच्छे आदमी बनकर लोगों का दिल जीतते थे। ऐसे ही मेघना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके उन्होंने कम समय में बहुत पैसे कमाए। नीलकंठ का बद्री नाम का एक भाई है, वो एक गुंडा है। नीलकंठ और उसका भाई मिलकर लोगों को टॉर्चर करते थे, उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने का काम करते थे। अगर ऐसा नहीं किया तो गोविंद, कार रोको। उनकी बीवी बच्चे को मारने की धमकी देकर वो पेपर पे साइन करवा लेते थे और लोग डर कर पेपर पे साइन भी कर देते थे। और ये घटना एक दिन रमेश चंद्र अपने आंखों से देख लिए। सर, आपने बुलाया क्या? कौन है वो लोग? किस बारे में सर? मैंने खुद देखा है। तुम उन्हें डरा क्यों रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है सर। शट अप यू इडियट। उनको डरा के क्यों साइन ले रहे थे उनका? तुम्हारी वजह से मेरा नाम बदनाम हो रहा है। सर, मेरी बात सुनिए सर, प्लीज। आज से काम करने मत आना। सर मेरी बात सुनिए सर। ये लो सर, ये पैसे लो और निकल जाओ। गेट आउट। सर आप एक बार मेरी बात तो सुनिए सर। गेट आउट। जान से प्यारी मेरी इज्जत है, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसे लो और लेके निकल जाओ। इडियट। भिखारी को जैसे पैसे देते हैं वैसे 2 लाख मुझे पकड़ा दिया। गेट आउट बोलेगा क्या? इतना कमजोर समझ रहा है मुझे? दिखाना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ उसको। दिखाना है क्या भाई? अभी दिखाता हूँ उसको। ठीक बोला तुमने, अभी उसको दिखाएंगे। ये लो, वो भी दो। चलो भाई चलो। नीलकंठ को अपने काम से निकालकर रमेश चंद्र जी बहुत दुखी हो गए थे। गलत तरीके से पैसे कमा के नीलकंठ कुछ साल बीतने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करके रमेश चंद्र प्रसाद जी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बाद नीलकंठ के भाई को किसी ने मार कर फेंक दिया था और ये बात सुनकर नीलकंठ गुस्से में पागल हो गया। भाई भाई भाई, किसने तुमको मारा? हाँ भाई, तुमको जिसने मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके भाई को रमेश चंद्र प्रसाद ने ही मारा है, ये सोचकर नीलकंठ ने तभी मुझे बुलाकर मेघना को मारने के लिए मुझे सुपारी दिया है। अगर मैंने उसका कहा नहीं माना तो वो मेरी बेटी को मार देगा। तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। ठीक है। तेरा हिंदी कैसा गया? अरे यार इसका मम्मा, जसी, you look so beautiful. मम्मा। देखो मुझे कितना प्यार करता है। देखो अभी इधर। साइलेंट, अरे यार, साइलेंट, ऑल ऑफ यू साइलेंट। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। Today we are going to discuss about personality development. Anji, what is the meaning of personality development? है मैडम, मेरे जैसा आदमी इसके जैसा तैयार होगा तो उसी को कहते हैं मैडम पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस तरह की पढ़ाई की है तुमने? इंजीनियरिंग कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है। सिट डाउन। अरे अंजी, छोटे से बड़ा होना, पतले से मोटा होना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है। मेकिंग यूर सेल्फ बोल्ड मतलब मानसिक व्यक्तित्व विकास। वेरी गुड विनय।
क्या दिखाऊं मैडम सर? क्या हुआ, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? टॉप ना, मुझे टाइट चाहिए, स्कर्ट भी टाइट चाहिए। ओके मैडम। न्यू वैरायटी देखिए छी, नहीं मैडम, छी। ये देखिए, ये मॉडर्न। पहनने के बाद ना ऐसा लगना चाहिए कि कुछ नहीं पहना है, मेरे लिए ही बना है ऐसा लगना चाहिए। पता नहीं, देखते हैं। ये देखिए मैडम। ये ठीक नहीं है। मेरी खूबसूरती देखकर सारे लड़के मेरे पीछे आना चाहिए। लड़का और लड़कियों के लिए मेरा कस्टमर ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। मैडम अगर और आपको वैरायटी चाहिए तो फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारा वैरायटीज मॉडल आपके साइज का मिलेगा। छी, टेस्ट नहीं है हमारा। ना ये ब्रदर है, ना ये फिगर है, ना जाने कहाँ से आ गया ये सुबह सुबह। शुभम मस्तु की कलेक्शन अच्छे है ना? हाँ मेघना, सही बोल रही हो तुम। हाँ? हाँ ठीक है। ठीक है तुम ना, लोग चलते बिलिंग हैं। करो, मैं अभी आती हूँ। ओके। हाय विनय जी, हे, आप यहाँ लेडीज सेक्शन में कैसे? वो क्या है कि मेरी बहन का बर्थडे है, इसीलिए शॉपिंग। ओह, ऐसा क्या? कितनी शॉपिंग कर रहे हैं? वैसे एक बात कहूँ, कॉलेज फंक्शन के लिए तो लाखों रुपए खर्च कर डाले आपने। अपनी बहन का बर्थडे भी बहुत धूमधाम से करेंगे। भैया, ये कौन है? भाभी हूँ मैं। भाभी है क्या? कल मेरा बर्थडे पार्टी है, आप जरूर आइएगा। श्योर, डेफिनेटली। ये लोग माय फ्रेंड्स, आप लोग भी जरूर आइएगा। हाँ श्योर। भैया, आप भी बोलो ना। आप सभी आइए प्लीज। ओके, बाय बाय बाय। 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 हाँ, वो दिखाइए। क्या भैया, भाभी कहाँ रह गई? भाभी? कौन सी भाभी? शॉपिंग मॉल में जिसे इनवाइट किया था ना। अच्छा वो, उस दिन तो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया था और तुम भाभी मान रही हो उसे? वो झूठ बोल रही थी तो क्या हुआ, फिर भी पसंद है मुझे वो। ऐसा कुछ सोचना मत, बहुत बड़ा है उसका लेवल। लव में लेवल का क्या करना, एक लड़की ऐसा तभी बोलती है जब वो प्यार में होती है। उसके अलावा उसने भाभी कहकर भी तो इंट्रोड्यूस किया था ना, ये तो पक्का प्यार ही है। अगर ऐसा है तो करेक्ट है। करेक्ट नहीं बाबा, 100% करेक्ट है। मेरी बात मानकर उसे प्रपोज कर दो, लव यू से लव यू टू हो जाएगा। भाभी आ गई। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू भाभी। भाभी नाइस। ओह बाय द वे, तुम्हारी तरह तुम्हारा ड्रेस भी बहुत अच्छा है। माय ब्रदर सिलेक्शन। ओह नाइस सिलेक्शन, टेस्ट तो अच्छा है। हाय मेघना। हाय, तो चलो ना केक काटते हैं। वेरी गुड। मम्मी, हाँ? मेघना भैया के फ्रेंड। हाय आंटी। हाय बेटा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Pavni. Happy birthday to you. ओके आंटी, बाय बाय बाय। बेटा। जाके बात करना। बेटे की फ्रेंड है, पवनी भी जानती है। मेघना, हम्म? तुमसे एक बात कहनी थी। बोलो। शॉपिंग मॉल में तुमने अपने आप को भाभी बोला था ना, और मेरी बहन तुमको भाभी बुला रही है। ओह ऐसा, बस सुनने का मन किया तो बोल दिया, बस इतनी सी बात थी। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सुन लेगा तो गलत सोचेगा ना। कोई भी कुछ नहीं समझने वाला। ओके। कॉन्फिडेंट है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कैसा? सच कहूँ तो जब पहली बार देखा था तभी पसंद आ गए थे। सच में? वहां देखो मेघना, बिल्कुल ऐसे ही मेरी माँ भी तुमको प्यार देगी। अभी मेरे घर में 2 महारानी है, तुम आ जाओगी तो 3। पापा भी होते तो अच्छा होता, लेकिन अर्जेंट काम से बाहर गए हैं। Will you marry me? ए मेघना, जल्दी करना, घर जाकर तुम्हें कॉल करूंगी। Sure. श्योर, बाय।
रात में कॉल जरूर करेगी। रमेश के फ्लैट में वेट करूंगा। ए, अरे उठना यार। मेघना ने अभी तक कॉल नहीं किया यार। ए विनय, तेरा फिलॉसफी सुन के वो डर के सो गई रे। तू भी फोन रख के सो जा। अरे कहाँ तक फोन करेगी? तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम संभालो। कल सुबह ऑफिस है, डिस्टर्ब मत कर। ए, टाइम देख रहा है, 1 बजा है। वो फोन करेगी यार। इस टाइम पे कॉल आएगा? वो पक्का फोन करेगी। ऐसा क्या? ए, सो जा। मेरी किस्मत, तुम जाओ। ए? हेलो। हेलो, सॉरी विनय, रात में कॉल नहीं कर पाई। माँ बगल में सो रही थी। ओह, ऐसा क्या? तुम कहीं पूरी रात मेरे कॉल का वेट तो नहीं करते रहना विनय। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी खाना खा के सो गया था। हाँ? ठीक है विनय, आधे घंटे में तुम्हें कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट में मिलती हूँ। ठीक है, वहाँ अभी कोई नहीं होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी से आ जाओ। 5 मिनट में पहुँचता हूँ। ओके ओके, बाय। बाय। ऐसा क्या? बेचारा। हे, वही है। क्या रे, तू हीरो है क्या? ब्रदर, आप किसके बारे में बात कर रहे हो मुझे पता नहीं। कौन है पता ए, नहीं। आप लोग गलत समझ के झगड़ा कर रहे हो। नहीं भैया, यही है। देखो, ये मेरी लाइफ का सबसे खास दिन है और आप लोग कौन हो मुझे पता नहीं। तुम कौन हो हमको पता नहीं। मेघना, आखिर ये पार्टी क्यों दे रही हो तुम? बिना रीजन पीने से किक नहीं मिल रहा है। तुम लोग बस पियो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक ब्रीजर पीती हूँ तो ही डक हो जाती हूँ। अब तक 3 पी चुकी हूँ, फिर भी फर्स्ट नाइट के दूध के जैसा कूल है। ए मैगी, तुम मैटर बताने से पहले मेरा मीटर नहीं चढ़ रहा है। वो मैटर जल्दी बताओ। कुछ नहीं यार, प्रेशर डे में मेरे पैसे से पूरा खर्चा करके सारा क्रेडिट वो अकेला ले गया। अब उसके साथ जो होना था वो हो गया। विनय पे इतना गुस्सा क्यों है तुमको? विनय बेचारा। उसे पैसे चाहिए थे तो भीख में दे देती, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया ना, उसे पूरे कॉलेज में कुत्ता बनाकर घुमाऊंगी। पूरे नाइट मेरे कॉल का वेट करता रहा और अब बास्केटबॉल कोर्ट में मेरा वेट कर रहा होगा बेचारा। मेघना के रिवेंज को सेलिब्रेट करना है ना, इसलिए ये पार्टी। चीयर्स। विनय का ही फोन आ रहा है।
हेलो। मैं वीना के फ्रेंड रमेश बात कर रहा हूँ। बोलिए। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं सिर्फ इतना बोल दो, लेकिन गुंडों से मत मरवाओ। हेलो, एक्सक्यूज मी। ए रुको, क्या पता है तुम्हें उसके बारे में? तुम्हारे लिए वो कॉलेज ज्वाइन किया है। ही इज ऑलरेडी ग्रेजुएट। तुम्हारे लिए दिन भर कॉलेज में रहकर रात भर जॉब करता है। पूरी रात तुम्हारे कॉल का वेट करता रहा। क्यों पता है तुम्हें? तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें सीरियस लव करता है। अब थोड़ा इंसान की तरह दिल से सोचो, खुद समझ जाओगे। इतना प्यार करता था वो, और तुमने उसे मरवाया। तुम इंसान ही नहीं हो। छी। हेलो हेलो। इधर बेसमेंट है। सर नमस्ते, कोई विनय है, आपसे मिलना चाहता है। भेज दो। हाँ, इधर पिलर बनने वाला है, इधर स्लैब भी बनेगा, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना सर। सर मेरा नाम विनय है, बहुत चोट लगी है, बैठ सकता हूँ क्या? हाँ बैठो। थैंक यू सर। क्या बात है, जल्दी बोलो। कुछ नहीं सर, एक छोटा सा मैटर है। आप मेघना को मारने की बात कर रहे थे ना, वो मेरी लवर है, इसीलिए बहुत दर्द हो रहा है। अगर कुछ है तो आपस में समझ लीजिए सर। लेकिन लड़कियों को मारना गलत होता है। तो अब क्या करना है? बोलने के लिए क्या है सर, आजकल तो लड़के बड़े शार्प हैं ना। अगर उनकी गर्लफ्रेंड को कोई देखता है तो मर्डर कर देते हैं वो, और आप उस लड़की को मारना चाहते हैं। और मैं चुप रहूंगा? अब आप ही सोच लो। तुम्हारे बताने से हम डर गए क्या? हाथ जोड़कर खामोश बैठा रहो। बैठना होगा सर। अमेरिका से आने वाला आपका बेटा अक्षय एयरपोर्ट आएगा, लेकिन घर नहीं। मेरे इतने कहने के बाद अगर आपने इरादा नहीं बदला तो एक ट्रायल देख लो। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो चलता हूं। ओके। इतना शाना है वो, मेरे घर में आकर मेरे ही बेटे को मारने की धमकी दी। वो कौन है, उसका पूरा बायोडाटा पता लगाओ। ठीक है सर। Switched off. रमेश को कॉल करती हूँ। हेलो, मैं मेघना हूँ। पता है। विनय से बात हो सकती है? मेघना है, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मुझे फोन किया है। पूछो क्या बात है? क्या है? मुझे विनय से बात करनी है। उसे तुमसे मिलना है। बोलो लोकेशन सेंड करे। व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर दो, आ जाएगा। हाँ ठीक है। उसने मारने से मना किया। सिर्फ मारेंगे नहीं, रेप करेंगे, फिर उसे मैं अपने दोनों हाथों से मारूंगा। ओके सर। निकल, निकल बाहर, निकल, बाहर निकल, चल लेके, जल्दी चल। चलो चलो इसको लेके। चलो चल, पीछे बैठो, बैठो पीछे। पकड़ उधर से पकड़। चुप, चल, चालू कर।
चुप करो। रुको, चलो। जल्दी कर। वो वाईजैक का टेंडर हाथ से जाना नहीं चाहिए। नो नो, जाना नहीं चाहिए। हे, मेघना अभी तक आई क्यों नहीं? ये तो उसके लिए मामूली है ना, वेट करवा रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आई कैन फील इट। ओह, ऐसा क्या? हे, यार टेंशन में ये क्या बोल रहा है? मैं कॉल करता हूँ उसको। इधर दो, फोन दो इधर। चुप, मेघना। जल्दी कर, जल्दी। मेघना, चुप, छोड़ना मत। क्या रे? क्या हुआ? कर। फोन बंद हो गया, प्रॉब्लम है वो। मैं जा रहा हूँ। सुन सुन, मैं भी चलता हूँ। ए, कोई आ रहा है रे? हे, ए, विनय, तुमसे एक बात कहनी है। बोलो। तुम्हें किसने मारा मुझे सच में नहीं पता है। ये मैंने नहीं किया। मुझे पता है। आई लव यू। ओके सर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपके दिए टाइम पे प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। आई कॉल यू बैक। हे बेबी, हाउ आर यू? हाँ, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? हे, व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ बेटी? टेल मी, मुझसे क्यों नाराज हो? बताओ। व्हाट हैपेंड? बोलो बेटी, क्या हुआ बेटी? बोलो।
क्या हुआ बेटी? हम्म? मेघना, तुम्हें फ्रेंड्स के साथ यूरोप जाना है ना? टिकट्स बुक करूं? हुआ क्या इसको? क्या हुआ? तुमसे मैं कुछ पूछ रही हूँ मॉम मेघना। शट अप। क्या हुआ बेटी? मॉम प्लीज मुझे आपसे बात नहीं बेटा, करनी। प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ। डैड प्लीज आप भी। मेघना, क्या हुआ इसको? अरे मेघना, बेटी, मेघना, क्या हुआ बेटी? बेटी, बोलो बेटी। अपने दादा को भी नहीं बताओगी? हाँ? बेटी, मैं हूं ना। बेटी, रो मत बेटी, रो मत। तेरा दादा है ना। चुप हो जा बेटी। हाँ? हाँ? बेटी, मत रो बेटी, मत रो बेटी, मत रो। मैं हूं ना। हाँ? मत रो, मत रो। क्या हुआ बेटी? ऐसे क्यों रो रही हो? तुमको शर्म नहीं आती? वो कौन है ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता है? तुम कैसे निर्दयी बाप हो? अरे, इसके बारे में कभी सोचा है? हमेशा बिजनेस में उलझे रहते हो। ना तुम्हें घर की चिंता है, ना परिवार की चिंता है। आखिर कैसे बाप हो तुम? क्या बेटी, तुम भी? घर में एक लड़की है तो उसके साथ क्या हो रहा है कभी सोचा है? हमारे घर में यहाँ चार लोग रहते हैं। कभी हम सब मिलकर खुशी से 4 बातें भी किए हैं क्या? नहीं ना। सुबह उठने से पहले सबके हाथ में सेल फोन। हर किसी से बात करने का टाइम होता है, लेकिन घर वालों से बात करने के लिए तुम लोग के पास एकदम टाइम नहीं होता है। और एक बात सुन लो, किसी भी फेस्टिवल में हम सब मिलकर खुशी से एक बार भी बैठकर खाना खाए हैं क्या? जीने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कभी भी पैसा जिंदगी नहीं होना चाहिए। देखो, प्यार, रिलेशनशिप और जिंदगी को रोकने वाली ये करेंसी, नोट, ये नहीं है जिंदगी। बोल देता हूँ, माइंड इट। आखिर ऐसा हुआ क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहा हूँ? अच्छा हुआ कि अब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ हो गया होता तो मैं तुम लोगों से ऐसी बातें नहीं कर रहा होता। मिनिस्टर और उसकी मीटिंग। पिताजी, तुम इस घर की बहू बनकर संस्कार लाओगी ये सोचता था, लेकिन तुम्हारी ये श्रद्धा इस घर के प्रति नहीं है। लेकिन मैंने सोचा था बेटी तुम्हारी बेटी पर है, लेकिन वो भी नहीं है। फिर क्यों बच्चे को जन्म देना? औरत की सुंदरता माँ बनना है, लेकिन उसका अर्थ बदल रहा है। क्यों पापा सीरियस हो रहे हो? उसे किसी बात की कमी है? ठीक से तो पूरा कर रहे हैं ना? पूरा कर रहा है मतलब? बेटी के लिए करोड़ों करोड़ों पैसा कमाना नहीं है रे, उसकी ठीक से देखभाल करना भी होता है। उसने अपना प्रॉब्लम मुझको बताया है, लेकिन पिता होने के नाते तुमको नहीं बताया है। तो सोच के देखो उसके लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह है। बेटी को देने के लिए तुम दोनों के पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के पास उससे बात करने के लिए मैं हूँ। यस। दादाजी, साल में एक बार ऐसे फेस्टिवल पे आप आते हो और अक्सर माँ और पापा के मैरिज डे पे ही आते हो और रुकने को बोलते हो, तो वो गांव और प्यार सुन के बहुत अच्छा लगता है। यहीं रुक जाओ ना। ठीक है, छोड़ दो। वो टाइम आएगा तो मैं जरूर आप रुकूंगा। ऐसे ही बात करते हो। क्या पापा, पोते से क्या बात हैप्पी कर रहे वेडिंग डे। तुम लोगों को सालगिरह की शुभकामनाएं। हाय पापा। हाय, हैप्पी थैंक मैरिज यू। डे। हैप्पी मैरिज डे मॉम। आरती ले लो बेटी। आशीर्वाद लेते हैं। आइए।
आयुष्मान भवा। जानकी बेटी, तुम्हारे माथे पर ये कुमकुम बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियाँ आ गई हैं। सासू माँ, आप मेरे लिए सासू माँ नहीं बल्कि माँ हो। हाँ मेरी बेटी, तू भी मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। सासू माँ, हाँ हाँ ठीक है, मंदिर जाना है, टाइम हो रहा है, चलो। चलो चलते हैं, चलो बेटे। तुम पीछे बैठो। ठीक है पापा। सुन, हाँ। तू नहीं आएगा क्या? नहीं पापा, एक छोटा सा काम है। ठीक है, बाय। बाय। हे, आज तुम्हारा बर्थडे है। अगर बताई होती तो गिफ्ट लाता। गिफ्ट? सबसे कीमती गिफ्ट तो मेरे पास है। कहाँ है? तुम हो ना। फील हो रहा है क्या? क्यों? मेरा हाथ तुम्हारे गाल पर गया तो दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, मैं भी उसे ठीक कर देती हूँ। अब ठीक है ना? चलो केक काटे। ये क्या? बर्थडे तुम्हारा और केक मैं काटूं? अरे पागल, मेरा बर्थडे या तुम्हारा बर्थडे नहीं है, ये हमारे लव का बर्थडे है। जब मैंने तुमसे पहली बार सेल फोन मांगा था, याद है? वो दिन आज है, यानी हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी। चलो केक काटो। सर, वो विनय रघुराम का बेटा है। पक्की खबर है ना? हाँ सर, पक्का है सर। विनय रघुराम का बेटा है, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं है सर, सच्ची खबर है सर, मैंने पूरी जांच की है। गुड, जाओ। सर, हेलो। नमस्कार रमेश चंद्र प्रसाद जी, कैसे हो आप? ओ, तुम हो क्या? क्या चाहिए? इतने साल बीतने के बाद भी आप मेरी आवाज पहचानते हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। कैसे भूल सकता हूँ? जो हेल्प करता है, धोखा देता है, उसे कैसे भूल सकते हैं? तुम दूसरे टाइप के आदमी हो। फोन क्यों किया है ये बताओ। कुछ नहीं है सर, बहुत दिन हो गए ना, आप कैसे हो यही पता लगाने के लिए फोन कर लिया। यही बात है क्या? बताता हूँ, लेकिन आप ध्यान से सुनना। भंवरे ने फूल पर कब्जा कर लिया है। ए, तुम न्यूसेंस हो, चलो फोन रखो। हाँ, फोन इतना जल्दी रखो मत, पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लो, फिर फोन रख देना। क्या है बोलो। देखो, ये बात मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल है रमेश चंद्र प्रसाद जी, लेकिन बताना तो बहुत जरूरी है। कुछ नहीं है सर, कुछ साल पहले रघुराम नाम का एक आदमी आपके पास काम करता था।
उसका बेटा और आपकी बेटी दोनों एक साथ। ए, क्या बात कर रहे हो? ये सुनने के बाद मुझे भी ऐसा ही शौक लगा था। आपके बारे में सोचने वाला आपका शुभ चिंतक हूँ मैं। आपकी इज्जत के बारे में सोचना मेरा काम है। और हाँ, आपके बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? क्या है बकवास कर रहे हो? आपका नमक जो खाया हूँ, आपके ऊपर विश्वास तो है। आपकी भलाई के लिए मेरे दिल में जो बात है वो तो बताऊंगा ही। अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि मेरा और आपका लेवल सोसाइटी में एक समान हो गया है। अगर आप मुझे गलत नहीं समझेंगे तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। क्या है वो, बोलो। आपको तो पता है मेरा एक बेटा है, अमेरिका से पढ़ाई करके अब इंडिया वापस आने ही वाला है। उसकी शादी की उम्र हो गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपकी बेटी को मेरे घर की बहू बनाकर आपके मन को शांति देना चाहता हूँ। चाहे आपकी बेटी किसी और से क्यों ना प्रेम करती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे को अमेरिका का कल्चर पसंद है। अरे और दोबारा ऐसी बात किया तो काट डालूंगा। फोन रख कुत्ते। सर 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 मेरी एक और बात कान खोलकर सुन लो सर। मेरे दिल की बात सुनकर अगर इस शादी के लिए हाँ बोल देंगे तो नीलकंठ ग्रुप ऑफ कंपनीज, पूरा मतलब मेरी प्रॉपर्टीज मेघना ग्रुप ऑफ कंपनीज में मिला दूंगा। मतलब सारी प्रॉपर्टीज आपकी बेटी के नाम, मतलब मेरी बहू के नाम हो जाएगा। सब कुछ भूलकर ठीक से सोचो इस बारे में। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। हाँ। रास्कल। उसने जो बोला वो क्या सच बात है? वो अच्छा आदमी नहीं है। रघुराम के बेटे से मेरी बेटी प्यार करती है क्या? ओह, वो पुरानी यादें सोचकर ही मेरा सर पकड़ रहा है। क्या हुआ, इतना लेट फोन किया? डोनेशन चाहिए? बाकी लोगों से मैं तुम्हें 2 लाख ज्यादा ही दूंगी। फोन रखो। क्या बात है जी, कुछ परेशान लग रहे हो? वो नीलकंठ ने फोन किया था। नीलकंठ? ओह, उसका फोन था? आपको किस लिए फोन किया था? ये सब कहा। ऐसा कहा उसने? अचानक वो इतना कैसे बदल गया? यस। नेवर। सुनिए जी, 1 मिनट। मैंने रात में बहुत सोचा। किस बारे में? वही मेघना की शादी के विषय में। इस समय अगर हम ये शादी करवा देते हैं तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, और वो नीलकंठ की कंपनी भी हमारी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी। मतलब पैसों के लिए हमारी बेटी को उसके घर भेजने को बोल रही हो? वो नीलकंठ अच्छा आदमी नहीं है। बहुत से लोगों से अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, बहुत बार भूल हो जाती है। वो उनकी फितरत नहीं होती। वो हर बार उसी गलती को दोहराते रहेंगे, ये सोचना करेक्ट नहीं है। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, इसीलिए वो अपनी कंपनी को हमारी कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए सोच रहे होंगे। ऐसा हुआ तो हमारा कोई अपोजिशन नहीं होगा, हम सब हैप्पी रहेंगे। वासु, तुम क्या बात कर रही हो? सोच समझ के बात किया करो। वो खराब इंसान है। अब आप ज्यादा सोचो मत, फोन करो उन्हें, रिश्ते के लिए हाँ बोलो। आपके फोन का वेट कर रहा था, लेकिन मैंने खुद ही फोन कर लिया। बोलो। आप इज्जत के लिए जीते हैं। अभी आपने अपनी बेटी को खोया है,
आपके बारे में मुझे अच्छे से पता है, इसलिए दिल खोल कर बात कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ जो गलती की है उसे सुधारना चाहता हूँ। मुझे भी एक मौका दो, एक बार सोचो। मुझे आपके ऊपर विश्वास है। नीलकंठ, तुम पर यकीन करूं? यकीन कीजिए सर, नहीं तो आपकी मर्जी। विश्वास है आप पर। ठीक है, देखेंगे। देखना नहीं प्रसाद जी, अच्छा दिन देखकर रिश्ते की बात करने आएंगे। नीलकंठ, तुम अच्छे आदमी बन गए हो ये सोचकर हाँ कर रहा हूँ। मैं बदल गया हूँ चंद्रा जी, मेरा यकीन कीजिए। अच्छा दिन देख के आ जाओ। ठीक है चंद्रा जी, सुनकर खुशी हुई। क्या है सर, आपने जिस लड़की को रेप करने के लिए बोला था, आप उसी लड़की को घर की बहू बनाने जा रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे बेवकूफ, बहुत दिन पहले किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, तो आज मैं रोड पर जाना छोड़ दूंगा क्या? तुमको बिल्कुल दिमाग नहीं है। कल लड़की देखने जा रहे हैं, आज रात फुल एंजॉय करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया, आइए आइए भैया, बैठिए। मैं मेघना को लेकर आती हूँ। ठीक है। और प्रसाद जी कैसे हो आप? ठीक हूँ। मेघना, मेघना, वो लोग आ गए हैं, जल्दी आ जाओ बेटी। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी। मुझे ये शादी पसंद नहीं है। गलत मत सोचना नीलकंठ, बेटी से मैं बात करूंगा। ठीक है प्रसाद जी, ऐसा ही करेंगे। एक ही बार शादी का डेट फिक्स कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है? अचानक से शादी की बात सुनकर वो। ठीक है बहन जी, अचानक शादी के बारे में पूछेंगे तो कोई भी टेंशन में आ जाएगा। आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। चलते हैं बहन जी। हाँ ठीक है भैया, चलते हैं प्रसाद ठीक जी। है। ठीक है। ये सब आपके प्यार का नतीजा है। आपके प्यार की वजह से ये इतनी बिगड़ गई है। बस मुंह बंद करो। जिस आदमी ने तुमको धोखा दिया है, तुम उसी के घर में अपनी बेटी का रिश्ता करोगे? पिताजी, ये सब बिजनेस है, बिजनेस में ये सब चलता है। बिजनेस है? क्या तुम्हारी बेटी की शादी भी, वो भी एक बिजनेस है क्या? आप लोग कैसे इंसान हो? छी! तुम्हें पसंद नहीं है तो बोलना था ना, हमारी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? ये क्या है? पापा कुछ पूछ रहे हैं ना, चुप क्यों हो तुम? 1 घंटे पहले कह रही हो जोड़ा पहन कर आ जाओ। मैं कोई गुड़िया हूँ क्या मम्मी? मुझे मेरी बेटी पे पूरा विश्वास है। मैं जिससे बोलूंगा उसी से कर लेगी। मुझे भी मेरे पापा पर विश्वास है। मैं जिससे प्यार करूंगी उससे से शादी करूंगी पापा। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। कौन है? कौन है वो? मुझे तो बताना चाहिए था ना, किससे प्यार करती हो? बताने से पहले ही आपने ये सब कर दिया। वही तो तुम पहले बता सकती थी ना। पहले आप उससे शादी के लिए हाँ कहिए, तभी बताऊंगी। इतना ही है ना, सो सिंपल। उस लड़के को आज ऑफिस में आने के लिए बोल दो, बात कर लेंगे। डैडी, रियली? रियली? पक्का? पक्का। ओह, थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच, माय स्वीट डैडी।
ओके, ऑल द थैंक यू बेस्ट। डैडी। हेलो। क्या सर बहुत बिजी हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम है यार। आपके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। पहले क्या सुनाऊं? पहले बैड न्यूज, बाद में गुड न्यूज सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। ओके, मेरे डैडी हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। इस न्यूज के बाद मेरे लिए और क्या गुड न्यूज हो सकता है? मैं यहाँ रो रहा हूँ और तुम वहाँ हंस रही हो। ठीक है, लेकिन पहले गुड न्यूज तो सुन लो। सुनाओ। हम दोनों के प्यार के बारे में पापा को पहले पता नहीं था। पता चलने के बाद वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हे, इतनी अच्छी न्यूज इतना लेट क्यों बता रही हो? एक किस मिलेगी क्या? ओके ना, बाय बाय। नया प्रोजेक्ट आने के बाद आई विल टेल यू सर। ओके सर, डन सर। न्यू प्रोजेक्ट आते ही मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके। चंद्रा जी से मिलने आया हूँ मैं। आपका नाम? विनय। 2 मिनट्स वेट कीजिए, मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ। ओके। हेलो सर, आपसे मिलने मिस्टर विनय आए हैं। अंदर भेज दो। सर आप जा सकते हैं। जी। मैं आई कम इन सर? कम इन। हाय सर, दिस इज विनय। हाय, बैठो। थैंक यू सर। ठीक है, बैठो। क्या है बोलो। वही मेघना मेरी ही बेटी है, बोलो। आप मुझसे मिलना चाहते थे ना? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं सर। उसका नाम नहीं है क्या? लावण्या ग्रुप्स ऑफ कंपनी में काम करते हैं सर। कार है क्या? हाँ सर। और घर है। तुम जिस घर में रहते हो वो घर मैंने भीख में दी है। तुम्हारा फैमिली ऐसे ही है क्या? मेरा प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तुमको पैदा किया है क्या? तुम्हें जॉब चाहिए, मैं दूंगा। तुम्हारे फ्रेंड को जॉब चाहिए, वो भी मैं दे दूंगा। ये मेरी बेटी ही चाहिए क्या तुमको? सर ऐसे ही तुम लोग अमीर घर की लड़की को देख के फंसाना चाहते हो क्या? सर पहले तुम्हारा भाई और अब तुम। सर आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे बाप को जॉब देके एक बार हेल्प की थी। ऐसे गंदे सोच होते हैं तुम लोगों के। सर आप किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे पापा। रुक रे, तुमको दिखाता हूँ। देखो, यही है ना तुम्हारा बाप? देखो, अच्छे से देखो। देखो देखो अपने बाप को। बेटी चाहिए। मैं कम इन सर? कम इन। आई एम रघुराम। मैं रिज्यूम सर। बैठ जाओ। ठीक है सर। अरे बैठ जाओ। थैंक यू। वेरी इम्प्रेसिव। बहुत अच्छा है आपका क्वालिफिकेशन। ये रिज्यूम देख के मुझे लगता है आई डोंट थिंक यू नीड अ इंटरव्यू। थैंक यू सर। मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट था। आप अगर मेरे कॉलेज में पढ़ते तो मैं सेकंड आया होता। सर आई एम सीरियस। यू आर अपॉइंटेड। ओह, बिफोर दैट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। पूछिए सर। आपको जॉब दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा कोई अगर आपको बेटर ऑफर देगा तो आप मेरे ही पास काम करोगे, इसकी क्या गारंटी है? सर, यहाँ इंसान के जान की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ। किसी एक चीज की गारंटी होती है, इंसानों पर केवल भरोसा रखना ही गारंटी है। सर, मेरे पापा बचपन में मुझसे एक बात कहा करते थे, दिया हुआ जुबान विश्वास करने वालों को धोखा देने से बड़ा गुनाह और कोई नहीं है। मैं उनकी बातों को अपना आदर्श मानता हूँ, इसलिए जब तक यहाँ से चले जाओ ऐसा नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस ऑफिस को अपनी माँ और अपने बाप जैसा समझ के काम करूंगा। यू आर अपॉइंटेड। कांग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। गुड लक।
संध्या। बाय डैडी। बाय मेघना। बाय। वसु, हाँ। आई एम लिविंग, ओके? क्या है जी, पहले खाना खाइए, बाद में फाइल देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है जानकी। हाँ। अब पानी देना बेटा। अरे बेटा, रो क्यों रहे हो? वो फोन देखो। मैं देखती हूँ। पावनी, रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। हेलो। मैं रमेश चंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। रघुराम है क्या? हाँ जी, एक मिनट सुनिए, आपके बॉस। नमस्ते सर। हाँ रघुराम, बोलिए सर। वो टेंडर हम ही को मिला है दोस्त। इज इट? सच में? सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। बोलिए सर। रघुराम, मैं भी बहुत खुश हूँ। दैट इज रघुराम। थैंक यू वेरी मच सर। तुम्हारे पापा के सपोर्ट से मेरी कंपनी बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करके करोड़ों कमाया है। ओह, बहुत बड़ा काम है। हमारे आगे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। इस बार क्या होगा सोच के टेंशन हो रहा है रघुराम। डोंट वरी सर, नो टेंशन। वो टेंडर हमको ही मिलेगा। रघुराम, सारा टेंडर हम ही को मिलेगा ये सोचना सही है ना? कंफर्म हमको मिलेगा सर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पार्थसारथी? श्योर सर, वो काम हमको ही मिलेगा। रघुराम जी के होते हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। दैट इज रघुराम। श्योर। मुझे नेशनल बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट का अवार्ड मिला था, उसका कारण भी तुम्हारा पापा ही था। हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके यहाँ आए हुए लोगों को और हमारे मुख्य अतिथि को और हमारे इंडस्ट्रियल वाले लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। श्री रमेश चंद्र प्रसाद जी बहुत नीचे से मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। इनको सम्मान देना हमारे लिए खुशी की बात है। एक्सक्यूज मी सर, स्टेट का बेस्ट इंडस्ट्रियल अवार्ड आपको मिला है, कैसा फील हो रहा है सर? बहुत खुश हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को धन्यवाद करता हूँ। विदाउट देम देयर इज नो मेघना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सर, हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या हम लोग ये सोचे कि आपकी इस कामयाबी में वसुंधरा जी का हाथ है? ऑफ कोर्स मेरी वासु का सपोर्ट जरूर है, डेफिनेटली है, लेकिन उससे पहले ये मेरा रघुराम, दैट इज रघुराम। विदाउट हिम आई एम नथिंग। रघुराम नहीं होता तो आप सभी के सामने इस स्टेज पे मैं कभी खड़ा नहीं हो पाता। सर, इट्स ट्रू। थैंक यू। शर्म नहीं है क्या नीलकंठ तुमको? शर्म नहीं है तुमको? हर बार वही जीत रहा है और मैं हारते जा रहा हूँ। क्या मैं हमेशा हारता ही रहूंगा? सर, हम सब कोशिश कर रहे हैं सर। मुंह बंद करो। कौन है वो? कौन है वो रघुराम? वो क्या आसमान से उतरा है? माँ के पेट से ही पैदा हुआ होगा। वो भी इंसानी है ना? वो सर क्या? हे, 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 तुम बात मत करो। तुम सबकी सैलरी उसको देंगे ना, तो बस। अरे सर मत हिलाओ। माँ ठीक से करो ना। देखो सासू माँ, इतना सर हिलाती रहेगी तो कैसे करूँगी? ठीक से बैठो बेटी, तुम्हारी माँ को तुम्हारा बाल बनाने दो। सर आप? बताता हूँ, आपके पति हैं क्या? हाँ जी। सर, आप यहाँ? आना पड़ा रघुराम, मजबूर किया तुमने, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सर, ये क्या है रघुराम?
हर बार तुम मुझे हरा रहे हो। मेरी जिंदगी में जीत नहीं है क्या? कौन हो तुम? कंप्यूटर और कैलकुलेटर लेकर पैदा हुए हो? तुम्हारा बॉस तुमको कितना सैलरी देता है? मैं उससे भी 4 गुना ज्यादा दूंगा। ये घर क्या है? ये कार क्या है? इससे बड़ा घर और कार मैं खरीद कर दूंगा। तुम हाँ बोलो, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। मेरे पास आ जाओ, मैं अब और हार बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास आ जाओ। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे इससे ज्यादा सैलरी नहीं चाहिए। मेरे बॉस मुझे सब कुछ दे रहे हैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए। जाने को बोल रहे हो? जाऊंगा। रघुराम, याद रखना, मेरा भी एक दिन आएगा। ऐसी हमारी जर्नी अच्छी जा रही थी तभी गुड इवनिंग सर। रघुराम, तुम अच्छे आदमी हो। तुम अच्छे आदमी हो इसलिए तुम मेरे पास हो। मेरी कंपनी डेवलप करने में तुम्हारी सिंसियरिटी और तुम्हारा दिमाग ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं है क्या? मुझे ये बताओ, तुम्हारा बेटा क्या करता है? बड़ा बेटा MBA, छोटा वाला इंजीनियरिंग कर रहा है सर। संतोष? मेरा बड़ा बेटा है सर। तुम्हारा बेटा संतोष मेरी बेटी से प्यार कर रहा है। सर, मुझे पता नहीं सर। तुम्हें पता नहीं है? सर, तुम चालाक तो हो। तुमने इंडस्ट्री को इसलिए डेवलप किया है ना। रघुराम, भूख लगी थी ना, मैंने तुम्हारी मांगे पूरी की, लेकिन लालच तुम्हारा बहुत बढ़ गया है। ऐसा करोगे तो सोच लो, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। सर, तुम्हारे बेटे को कंट्रोल में रखो, और दोबारा ये बात मेरे कान में सुनाई दी या दिखाई दी तो सिचुएशन अलग होगा। जान गई तो भी ठीक है, लेकिन मेरी इज्जत गई तो मैं कभी चुप नहीं बैठूंगा। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ओके? ओके सर। ए संतोष, बस जल्दी आना, याद है ना? मूवी देखने चलना है। ओके ना? ओके डार्लिंग। ओके, बाय। बाय। इसकी तो मेरे घर के गेट पे ही। बाद में तुम्हारा भाई एक्सीडेंट में मर गया। उसके मरने के बाद मेरी बेटी भी मर गई। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखी थी। मेरे संतोष को मुझसे दूर किया तुम लोगों ने। मैं भी मेरे संतोष के पास जा रही हूँ। तुम्हारे भाई के एक्सीडेंट में मरने के बाद तुम्हारे पापा डिप्रेशन में चले गए। जॉब से भी मैंने तुम्हारे पापा को निकाल दिया। वो सब का कारण तुम लोग हो, तुम्हारी फैमिली है। मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे नीचे काम करने वाले के बेटे से मैं अपने बेटी की शादी करा दूं? गेट आउट। मुझे सब कुछ पता है। एक बेटे को खोने के बाद मैं आधा मर चुका हूं, और अब तुमको मैं खोना नहीं चाहता। ऐसे बड़े बड़े सपने देखना गलत है, इस बात को समझ लो।
डैडी हाँ? आप उससे मिले क्या? कौन बेटी? विनय आज आपसे आकर मिलने वाला था ना? ओ, वो क्या? सॉरी बेटी, मैं भी उसी का वेट कर रहा था, बट वो नहीं आया। नहीं आया? हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया हो, बिजी हो गया होगा। गुड नाइट बेटी। तुम रुको, मैं बुलाता हूँ। इतनी रात में यहाँ क्यों? फोन कट क्यों किया तुमने? पहले ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? फोन कट क्यों किया? पागल हो क्या? समझ में नहीं आता तुम्हें? मेघना, क्यों, क्या समझना है? हाँ, मैं पागल हूँ। मैंने तुम्हें डैड से मिलने को कहा। वहाँ मेरे डैड पागलों की तरह वेट करते रहे और मेरे डैड आकर क्या बोलेंगे ये सोचकर मैं पागलों की तरह वेट करती रही। तुम पर मैंने खुद से ज्यादा यकीन किया। सच में मैं पागल हूँ। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी शादी भी कैंसिल कर दी और तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर दिया। हाँ, जानबूझकर किया है। हाँ? जानती हो क्यों? अब तक जो आप कार और बंगलो मतलब सारा कुछ मेरे पापा की वजह से कमाया है, लेकिन आपने क्या किया? सब कुछ कमा के उनको बाहर निकाल दिया। आपकी भाषा में बोलूं तो उन्हें यूज कर छोड़ दिया। उस दिन कॉलेज के कैंपस में सबने सोचा कि मैं मर गया, लेकिन सच क्या है मैं बताता हूँ। सुनना चाहोगी? मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए और तुम्हारा रेप करने के लिए गुंडे मैंने ही भेजे थे और तुम्हें बचाने का एक्ट किया कि तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ। तुमने पागल समझा मुझे? तुम्हारे साथ कॉलेज ज्वाइन होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मुझे ऊपर वाले दिख गए, और एक बार वो भी जॉब आने के बाद। सही कहूं तो तुम्हें यूज करके छोड़ना चाहता था मैं। छे, तुझे तो अपना दोस्त बोलने पे भी मुझे शर्म आ रही है। विनय, 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 उठो। हे, हे विनय। हेलो। हेलो मेघना, मैं दिव्या बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। विनय शराब पीकर पड़ा है। कट क्यों कर दिया? फिर से कट कर दिया। हेलो श्रवण। जानकी, छोड़। क्या हुआ इसे? अंकल ये रोड पे पी के पड़ा हुआ था। क्या हुआ इसको? हे, 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 विनय, हे, श्रवण, क्या हुआ बेटा? पता नहीं अंकल, पता नहीं आजकल ऐसा क्यों कर रहा है ये। यहीं रास्ते पे गिरा पड़ा था। क्या हुआ रे? क्या हुआ तुमको? हाँ? पावनी, जाके पानी लेकर आओ।
हाँ क्या हुआ इसको? ए, देखिए ना जी। हम लोग चलते हैं अंकल। हाँ ठीक है बेटा। पानी ला ला। ये क्या है रे? हाँ क्या हुआ है इसको? ऐसे क्यों हो गया है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं चुपचाप तुम्हारे भाई को खो दिया, फिर से वही गलती की तो मैं इंसान नहीं कहलाऊंगा। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। पापा, मुझे सब कुछ पता है बेटा। सर, मैं ड्राइवर गोविंद बात कर रहा हूँ। बोलो गोविंद। आपका छोटा बेटा विनय ऑफिस में है। मेरी बात मानकर जिस लड़की से तुम प्यार करने लगे, उस लड़की को तुमने खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। तुम कितना दुखी हो, एक पिता होने के नाते मैं ये अच्छे से समझ रहा हूं बेटा। सुन बेटा, जाके मेघना को लेके आ, जा। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें ये शादी सच में करनी है क्या बेटी? अगर नहीं पसंद है तो बताओ, मैं हूं ना बेटी। हाँ। देखिए दादाजी, उसकी जगह पर नीलकंठ का बेटा है या कोई और होता तो भी मैं शादी कर लेती। मैंने जिसको प्यार किया उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई। अगर मम्मी पापा ने जिसे मेरे लिए पसंद किया है उससे शादी कर लिया तो वो लोग तो खुश रहेंगे। एक और बार सोच लो, अभी भी वक्त है। पापा, चलो बेटी। आप रेडी नहीं हुए? छी, जाओ रे। कम। हेलो, हाँ भैया बोलो। कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट भैया, हम आ रहे हैं। नीलकंठ भैया का फोन था, चलो ना जल्दी। हाँ, चलो बेटी। मेघना, मेघना, मेघना। मेघना मैडम की शादी है ना आज? शादी? क्या? वो अपनी शादी के मंडप में गई हैं। लोग क्यों प्यार करते हैं और क्यों अलग हो जाते हैं पता ही नहीं। प्यार को ऐसी गलत दिशा में नहीं लेके जाना चाहिए। हेलो सर, मैं हूँ आपके पिताजी को रोज ऑफिस ले जाने वाला कैब ड्राइवर रामू सर। बोलो रामू। सर, किसी ने फोन किया था, आपके पिताजी को मारने वाला है सर। कौन है वो? पता नहीं सर, अगर मैंने बताया तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे सर। रामू, मेरे पापा को कुछ मत करना, तुम्हारे बीवी और बच्चों को कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है सर।
रामू, रामू, ये क्या हो गया? पापा कहाँ गए? हेलो? अरे अरे, ड्राइवर मर गया क्या? है नीलकंठ। ए, अब मेरे बारे में तुझे पता चल गया ना? मेरे पापा कहाँ है पता? टेंशन मत ले, मेरे पास ही है। पुराना हिसाब बाकी है ना, सेटलमेंट करने के लिए लाया हूँ। अरे कहाँ है बोलना। हिलाने से कुछ नहीं होगा रे। तेरा बाप कहाँ है खुद पता लगा ले और आकर बचा ले उसको। रख फोन। हेलो, हेलो। देखिए दादाजी, उसकी जगह पर नीलकंठ का बेटा है या कोई और होता तो भी मैं शादी कर देती। मैंने जिसको प्यार किया उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई। अगर मम्मी पापा ने जिसे मेरे लिए पसंद किया है उससे शादी कर लिया तो वो लोग तो खुश रहेंगे। क्या बेटी, तुम्हें ये शादी नहीं करनी? क्या जी आप भी इसका साथ दे रहे हैं? मुंह बंद। गोविंद, कार रोको। गोविंद, गोविंद, गोविंद क्या हुआ? बोलना, बोलना गोविंद, गोविंद, हे, बोलना क्या हुआ? गोविंद, बोल, गोविंद, किसने मारा तुमको? बोल बेटा, मुझे मार बोल। हाँ। मेघना मैडम को और सबको जबरदस्ती लेकर गया है। वो कौन है वो? वो कौन है नहीं पता, पर उन्हें जाकर बचा। जाओ जल्दी। हेलो, 108। गोविंद तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ। ए नीलकंठ, स्टेटस बदलने से सोचा था आदमी भी बदल गया होगा। पैसा कमा लेने से कोई संस्कार नहीं कमा लेता। शादी के नाम पे धोखा देने का सोचा था। थू। अरे रे 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 रे, बंद करो रे। मेरी कंपनी को मेघना ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ मर्ज करूंगा बोला तो तूने शादी के लिए हाँ कर दिया। तू क्या संस्कार की बात कर रहा है? मार डालूंगा रे। मरने वाले हो तुम, मुझे क्या मारोगे? जिस दिन तूने मेरे भाई को सड़क पर मार कर फेंका था उसी दिन मैं तुझे जान से मारने वाला था, लेकिन मैं अपने गुस्से को रोककर सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था। अब मिल गए सब लोग। सभी लोगों को पूरे परिवार समेत यही काट कर रख दूंगा। बहन जी, सिनेमा दिखा रहा हूँ ना। यूजलेस फेलो, तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा। तुमने और तुम्हारे भाई ने बहुत लोगों को परेशान किया है। उनमें से ही किसी ने मारा होगा। मैंने पूरा जीवन ईमानदारी से बिजनेस किया है, लेकिन तुम्हारे जैसा गलत काम नहीं करता हूँ। बंद करिए तेरी कहानी। रमेश चंद्र प्रसाद नाम रखने से क्या सत्य हरिश्चंद्र बन जाएगा? मेरा नाम नीलकंठ है, वो महाशिव का नाम है। लेकिन रावण हूँ मैं, 10 कंठ वाला हूँ मैं। रावण के 10 सर के पावर के बराबर मेरा यह अकेला एक सर है, समझा? रघुराम,
तुम्हारी जिंदगी में याद रखने के लिए एक दिन आएगा बोला था ना, वो दिन आ गया। डैडी, तुम जाके एंजॉय करो। वेगना ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बाद में देखेंगे। एंजॉय। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। इंडस्ट्री में 1 इंच भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस इसकी खूबसूरती चाहिए। यू ब्लडी! मार दूंगा तुझे। एंजॉय माय सन। तेरी बेटी को हाथ मत लगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बेटा अक्षय, अक्षय, अक्षय। अक्षय, अक्षय। तुम्हें पहले ही बताया था कि मेघना का नाम अपने दिमाग में भी मत लाना, और तेरे बेटे ने उसे टच किया। मार डालो इसको। सर, जाओ उन सबको बचाओ।
रघुराम, गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए सर, मैं आपको माफ करने के लिए इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, बहुत छोटा आदमी हूं। रघुराम, आपने मेरी जान और इज्जत दोनों बचाई है। आपको नौकरी से निकाल के मैंने गलती की है। एक जॉब नहीं है तो दूसरी जॉब मिल जाएगी सर, लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आएगा ना। मेरे बेटे को मारकर आपने मेरे दिल को तोड़ दिया सर। तुम्हारे बेटे को मैंने मारा क्या? नहीं रघुराम, तुम गलत समझ रहे हो। स्टेटस और इज्जत के लिए मैं जीने वाला आदमी हूँ, जान लेने वाला मैं गलत आदमी नहीं हूँ। ए रघुराम, तुम्हारे बेटे को उसने नहीं, मैंने मारा था। वो मर गया। इसलिए इसकी बड़ी बेटी प्यार में जहर खाकर तड़प तड़प कर मर गई। प्लान एक का था, लेकिन 2 लोग मरे। हाँ, ये सच है। बड़े बड़े बंगलों में लोग सोचते हैं कि खुशी होती है, लेकिन सच बताऊं, लेकिन सच्ची खुशी आप लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले के घर में होती है। बड़े दिल से मेरी दोस्ती का भीख और मेरी बेटी का प्यार भीख में दे दो। विनय, मेघना और मेघना इंडस्ट्रीज, ये दोनों हमारा सबका है। सर, मेरे बेटे को पैसों का लालच देकर नहीं पाला है, प्यार और रिश्तों के बीच में पाला है सर। उसको आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसको तो आपकी बेटी मेघना चाहिए। प्यार से पूरी दुनिया जीत सकते हो तुम जैसा कहोगे वैसे ही करेंगे हम। आपकी खुशी में हमारी खुशी है।